आज हमारे सामने जो कहानी है उसका टाइटल ही काफी सोचने वाला है। जहर की सुहागरात, एक पुलिस वाले का धोखा या न्याय। ये कहानी है अंजलि नाम की एक औरत की। अच्छा। जिसके लिए शादी मतलब एक बिजनेस जैसा था। हाँ, उसका तरीका बड़ा कह सकते हैं सीधा और डरावना था। अमीर लड़कों को चुनना, शादी करना, हाँ और फिर जो शादी की पहली रात होती है, हाँ, उसी रात उन्हें जहर देकर मार डालना। बाप रे, पहली ही रात को? हाँ, पहली ही रात को। और इसके बाद सारे गहने, नकदी जो भी हाथ लगे लेके वो गायब। अच्छा। एक शहर से दूसरे शहर हाँ जी, अपनी पहचान बदल लेती थी। बिल्कुल। कहानी यही बताती है कि उसके लिए हर सुहागरात असल में मौत की रात थी। सही कहा। और ये सिलसिला शायद चलता रहता, पता नहीं कब तक। लेकिन फिर उसकी राह में आए एसीपी राजवीर सिंह। हाँ, एसीपी राजवीर। वो अपनी तेज तरार सोच और इन्वेस्टिगेशन के तरीकों के लिए जाने जाते थे। और उन्हें अंजलि के मामले में कुछ गड़बड़ लगी। बिल्कुल। जैसे ही उन्होंने इस पैटर्न पर ध्यान दिया कि भाई अमीर लड़कों की शादी हो रही है और फौरन बाद रहस्यमयी मौतें, उन्हें शक हो गया। अंजलि का जो बर्ताव था, उसकी कहानी, सब कुछ जैसे जरूरत से ज्यादा परफेक्ट लग रहा था, जैसे कोई नकाब पहना हो। तो एसीपी राजवीर ने सिर्फ शक पर ही एक्ट नहीं किया होगा? नहीं, उन्होंने तय किया कि इसे रंगे हाथों पकड़ना है, सबूत के साथ। तो फिर? और इसके लिए उन्होंने एक बड़ा ही जोखिम भरा कदम उठाया। क्या? खुद अंजलि से शादी करने का नाटक रचा। क्या बात करें, खुद शादी? हाँ, ये वाकई ये खतरनाक प्लान था। उन्होंने अंजलि से जान पहचान बढ़ाई, उसे अपने जाल में फंसाया। अच्छा। और शादी के लिए राजी कर लिया। लेकिन वो पूरी तैयारी में थे। तैयारी मतलब? शादी की रात आने से पहले ही उन्होंने कमरे में गुप्त कैमरे लगवा दिए थे। ओह, स्मार्ट मूव। हाँ, और जैसा उन्हें शक था, ठीक वैसा ही हुआ। यानी? शादी की पहली रात अंजलि ने चुपके से दूध के ग्लास में जहर मिला दिया। पकड़ी गई? हाँ, ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। हाँ। राजवीर ने तो बस पीने का नाटक किया, समझदारी दिखाई, लेकिन सबूत एकदम पक्का हो चुका था। अगली सुबह होते ही पुलिस टीम तैयार थी। उन्होंने अंजलि को उन सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया। चलो, आखिरकार पकड़ी तो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अच्छा, और क्या था? पूछताछ में जो सामने आया वो शायद और भी चौंकाने वाला था। इस पूरे खेल में अंजलि अकेली नहीं थी। अकेली नहीं थी? मतलब? कौन था साथ में? मतलब? उसका पूरा परिवार, माँ बाप, भाई बहन, उसकी माँ सरला देवी और उसका सगा भाई रिंकू। पूरा परिवार ही शामिल था इस जुर्म में? हाँ, पता चला कि माँ ने ही उसे ये जहर देना सिखाया था। हे भगवान! और भाई जो था रिंकू, वो लूटे हुए गहनों को ठिकाने लगाने में मदद करता था। उसके शहर के कुछ ज्वेलर से कॉन्टैक्ट्स थे। तो ये एक तरह का फैमिली बिजनेस बना रखा था उन्होंने। कह सकते हैं एक तरह का पारिवारिक अपराध, बहुत ही घिनौना। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। तो फिर अंत में क्या हुआ इनका? जैसा कि कहानी में बताया गया है, पुलिस ने माँ, बेटे और बेटी तीनों को गिरफ्तार किया। सबूत इतने पुख्ता थे कि अदालत ने उन्हें दोषी पाया और तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद? सही सजा मिली। बिल्कुल। और एसीपी राजवीर, उन्होंने तो कमाल कर दिया। न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाली, बल्कि एक सीरियल किलर और उसके पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। हाँ, वो एक नायक के तौर पर सामने आए। कहानी का निचोड़ तो यही लगता है कि भाई जुर्म कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथ आखिर पहुंच ही जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी हमें उस सवाल पर वापस ले जाती है जो इसके शीर्षक में है। हाँ, एक पुलिस वाला का धोखा या न्याय? सही। एसीपी राजवीर ने सच्चाई को सामने लाने के लिए और शायद कई और जाने बचाने के लिए छल का सहारा लिया, शादी का नाटक किया। हाँ, ये सोचने वाली बात तो है। क्या न्याय पाने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो हमेशा नैतिक रूप से सही होना चाहिए? राजवीर का इरादा तो नेक था, पर रास्ता थोड़ा अलग था। और यही बात इस कहानी को सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर से ज्यादा बना देती है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब कानून को लागू करने वाले खुद एक तरह से नियमों के दायरे से बाहर जाके काम करते हैं, तो उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए? सही। क्या अंत हमेशा साधनों को सही ठहराता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गौर किया